वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। पार्ट नंबर 3, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंस्पेक्शन मेथड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कब यूज होता है? जब इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना हो, एग्जैक्ट ना हो, तो उसके लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करें, उस मल्टीप्लाई का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उस सुटेबल मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, क्या मल्टीप्लाई करें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। वैसे तो मैं इसके बाद पार्ट नंबर 4 और 5 देखोगे, 5 रूल सिखाया, प्रॉपर सिखाया है किस तरीके से आपने फाइंड करना है। इंस्पेक्शन जैसे स्कूलों में या कॉलेजेस में टीचर पढ़ा रहा है, एकदम कोई प्रिंसिपल आ जाए या कोई चेकिंग टीम आ जाए, नैक की टीम आ जाए, तो वो इंस्पेक्शन होती है एकदम ही कि क्या हो रहा है क्लास के अंदर। वैसे ही ये एक रैंडमली है। इंस्पेक्शन का मतलब समझ लो रैंडमली, याद कर लो। याद करने का मतलब है ये आपको फंक्शन याद कर लो, इन्हीं से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। आप सोचोगे सर ये याद करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि आपको पता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, पहले ये समझ लो इसके इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें से मैंने कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको डायरेक्ट ही याद करवा दिए। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जिस बच्चे ने ये पार्ट नंबर 3 नहीं देखना, पार्ट नंबर 4 5 में 5 रूल्स है कि इन्फिनाइट है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल 1 से कैसे आएगा, रूल 2 से कैसे आएगा, 3 4 5 कैसे आएगा, मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। पर ये इंस्पेक्शन मेथड है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर x dy माइनस y dx आएगा तो इन चारों में से एक अप्लाई होएगा, क्वेश्चन देख के पता लगेगा क्या अप्लाई होएगा। आप सोचोगे सर जब ऐसा ही क्वेश्चन है तो ये तो जो मर्जी अप्लाई कर लो। स्टूडेंट्स इसके साथ क्वेश्चन ऐसा होएगा, x dy प्लस माइनस y dx प्लस log x dx समथिंग कुछ भी दे रखा होएगा, ये तो एग्जैक्ट बन जाएगा। इस चीज को सोल्व करने के लिए किसी न किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर प्लस में आती है ये चीज तो 1/xy या 1/xy की पावर n, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता लगेगा। इक्वेशन क्यूबिक में है तो ये क्यूब आ जाएगा, स्केयर में है तो ये स्केयर आ जाएगा। अगर x dx के साथ आ जाए तो ये इक्वेशन है। वैसे तो पेपर के अंदर गिवन आएगा कि यूजिंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्व दिस, कई बार नहीं आता तो ये आपको ये 3 याद होने चाहिए। पर जिस बच्चे ने पार्ट नंबर 3 नहीं करना, स्किप मार दो। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 में हर क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं मेथड सिखाऊंगा, उसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं। और मैं तो आपको कुछ लिखवाए हैं, जैसे चेकिंग होती है तो क्या होता है, जब आप घर गए हो, चेकिंग, घर वाले आपकी कोई नोटबुक चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम मैथ की नोटबुक चेक कर रहे हैं कि मैथ में क्या हुआ, मैथ में कैसे नंबर आए, इंग्लिश में कैसे आए या साइंस में कैसे आए, मेजर सब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं। तो वैसे ये कुछ इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट ही दे दिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इनमें से यूज कर लो, क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोल्व करनी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है इक्वेशन को किस चीज से मल्टीप्लाई करे कि वो एग्जैक्ट बन जाए, मतलब कर ली m बाय कर ली y इज इक्वल टू कर ली n बाय कर ली x आ जाए। अभी मैंने आपको इंस्पेक्शन लिखवाई है, कुछ मेथड्स लिखवाए हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये पार्ट नंबर 3 नहीं देखना ना देखो, ये तो डायरेक्ट अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे मैंने वो बताया है। अगर आपने नहीं देखना चाहते ना देखो, पार्ट नंबर 4 और 5 में प्रॉपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने वो सिखाया हुआ है। पर कुछ चीजें होती है जो हमें डायरेक्ट याद करनी पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसको याद करवाते हैं बचपन से ही, तेरा नाम ये है, तेरे मम्मी का नाम ये है, तेरे पापा का नाम ये है, ये इसको फैन बोलते हैं, इसको लाइट बोलते हैं। तो बच्चा क्रैम करता है, पहले क्रैम करता है, समझ बाद में आती है। जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखी है ये क्रैम करोगे, पार्ट नंबर 4 और 5 में अपने आप समझ आएगी कहां से आए, तो अपने आप समझ आएगी। पर कुछ चीजें डायरेक्ट करनी पड़ती है। तो इंस्पेक्शन, इसके अंदर देखो ये फॉर्म कौन सी बन रही है, y dx माइनस एक्स डी वाई। आपके माइंड में आएगा कि सर पहले देख तो लो एग्जैक्ट है या नहीं है। अब यहाँ इंस्पेक्शन लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, इसका मतलब है ये इक्वेशन है जो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। अगर करना चाहो तो रफ काम में करके दिखा देता हूं मैं आपको, रफ वर्क में देख लो, y प्लस लॉग एक्स डी एक्स
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। पहले ये सेटिंग तो करो, सेटिंग कर ली। m की वैल्यू क्या है, y प्लस लॉग एक्स। n की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस एक्स। दिखाई दे रहा है m का y के साथ करोगे 1 आएगा, n का x के साथ करोगे -1 आएगा। सेम तो आई नहीं। अगर सेम नहीं आई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का हल कैसे होएगा, इसको इंस्पेक्शन मेथड। ये फॉर्मेट किस तरीके का है, x dy माइनस वाई डी एक्स। इसके मैंने 4 मेथड सिखाए हैं। या तो 1/x² आएगा, या 1/y² आएगा, या 1/xy आएगा, या 1/x² प्लस y² आएगा। तो ये डायरेक्ट हो सकता है। log x का क्या होता है, 1/x। आप सोचोगे सर सारों पे अप्लाई, सारों पे होएगा, पर फॉर्मेट हम ये देख लें। जो मैंने फॉर्मेट्स लिखवाए हैं उसके अंदर ऐसा एक फॉर्मेट बना होएगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे log x है, मतलब x वाली टर्म चाहिए सिर्फ, अलग से जो दिखाई दे रहा है। तो बाय इंस्पेक्शन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x²। बस बाय इंस्पेक्शन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x²। तो ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि चारों में से कौन सा अप्लाई होएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो सिर्फ x वाला चाहिए था, y वाली चीज तो चाहिए ही नहीं। तो y dx माइनस x dy बाय x² प्लस log x बाय x² dx इक्वल टू 0। इसको जब हम कंबाइंड करके लिखेंगे, एग्जैक्ट तो तभी बनेगी ना जब कंबाइंड करके लिख सके। इसको लिख सकते हैं कंबाइंड करके, नीचे x² है तो नीचे x, तभी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होएगा। ऊपर क्या आएगा, माइनस वाई बाय एक्स प्लस log x। आप करके देखते हैं, क्या पता ये बनता है या नहीं बनता। क्वोशिएंट रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला, तो dx। तो y dx माइनस x dy बाय x² बन गया। यही ब्यूटी है मैथ की, तभी एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी। इसी चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है बस। अब तो खत्म हो गया, अब तो आप इजीली कर सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको दोबारा एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया कि अपने आप ही ये कंबाइंड हो गया। मैं आपको एग्जैक्ट की डेफिनेशन बता चुका हूं कि अगर फंक्शन कंबाइंड हो जाए, फंक्शन कंबाइंड हो गया मतलब एग्जैक्ट बन गया। ये तो x x x में ही है, इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने कंबाइंड कर दिया। इंटीग्रेशन d ऑफ माइनस वाई बाई एक्स इंटीग्रेशन log x इंटू 1/x² dx इक्वल टू c लिख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन ले ली, 0 की इंटीग्रेशन c होती है। आई लेट लग गया इसके ऊपर, तो ये डेरिवेटिव कैंसल, माइनस वाई बाई एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा, -1/x। इसकी इंटीग्रेशन ले लो, ये क्या आएगा, x की पावर -2, तो -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, एक्स की पावर -1 बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x और इसकी -1/x dx इक्वल टू c। तो अगर लास्ट स्टेप करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये ओपन करूँगा ब्रैकेट, तो -1/x log x माइनस माइनस प्लस प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस आ गया, 1/x² की इंटीग्रेशन, फिर -1/x इक्वल टू c। x से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं करना छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो सिर्फ ये डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूं तो एग्जैक्ट नहीं बनती। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या सुजेस्ट कर रहे हो, बाय इंस्पेक्शन टेक लिखना है टेक लिखो, सुजेस्ट लिखना है सुजेस्ट वर्ड लिख लो। क्या सुजेस्ट करूं कि ये कंबाइंड हो जाए, कंबाइंड मतलब एग्जैक्ट बन जाए। इसकी तो इंटीग्रेशन फिर इजी है, बड़े आराम से इजी है। ऐसे तो अपन इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे इसकी।
सेम पैटर्न का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन। आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर आपने mdx y कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग x वाला फार्मूला क्यों नहीं लगवा रहे, सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड के अंदर आपको पता होना चाहिए कंबाइंड हो जाता है। अगर कंबाइंड हो जाएगा तो फिर किसको कांस्टेंट सपोज करोगे, किस चीज को छोड़ोगे? जो मैं अगला पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आप मेरा देखोगे उसके अंदर 5 रूल है, सेम कहानी लिखवाऊंगा, वो ही सॉल्यूशन होएगा। इसके अंदर वो सॉल्यूशन नहीं था, तो ये कंबाइंड इंस्पेक्शन को कंबाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी सेटिंग करो, नाउ इसको लिख सकते हो y dx, इसको अलग अलग कर लो x dy माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। आप देखो ये फॉर्मेट बन गया, x dy प्लस y dx। आप इसका अलग से डेरिवेटिव लेके देख लो, कर ली m बाय कर ली x, ये इक्वल नहीं आएगा। y m का y के साथ प्यार है, n का x के साथ प्यार है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कहता यार हमने वो टर्म नहीं लिखनी जिसके अंदर x आया हो, सॉल्यूशन में नहीं लिखनी। तो ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में मैंने काफी सारी इक्वेशन लिखवाई है, पर दिमाग में सोचो यहां क्या लिखोगे, बाय इंस्पेक्शन चेकिंग की, टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर या सुजेस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब। आप सोचोगे सर इसमें ऐसा क्यों लिया, इसका फॉर्मेट ये लेना पड़ेगा ताकि ये कंबाइंड हो जाए। लेकिन समझ कहां से आएगा आपको, देखो आप इसको, ये फॉर्मेट क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये कौन सा फॉर्मेट होएगा, एक्स वाई की पावर n की वैल्यू क्या है 3, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई का होल क्यूब। ये मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो टर्म बचती है उसके बीच में से लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी उसके बीच में से लिया था। बस अब तो मल्टीप्लाई कर दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्टूडेंट्स, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंबाइंड हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इस प्यार से देखो इस क्वेश्चन को, अपने आप ही प्यार हो जाएगा। ये कटिंग होगी आपकी, तो ये कंबाइंड करो, ये कंबाइंड करोगे डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल में तो नीचे एक कम आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये -1/2 आएगा। यही ब्यूटी है मैथ की, अंडरस्टैंडिंग है। आप इसका क्वोशिएंट रूल लगा के देखो, यही बनेगा, चाहे आप लगा के देख लो यही बनेगा। -3/y dy इक्वल टू 0। बस टेकिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि इंस्पेक्शन क्या कहता है, इंटीग्रेशन लो डायरेक्ट, टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेशन क्या आएगी, डेरिवेटिव ऑफ -1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि ये कंबाइंड हो गया तो एक्चुअली कई जने या डी ऑफ log y भी लिख देते हैं, पर हम एक स्टेप फालतू कर सकते हैं, सी कांस्टेंट सी, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 log y इक्वल टू सी। ये ही बड़े आराम से सोल्व हो गया। बस एक ये ही चीज समझनी है, और ये चीज जो रिमेनिंग टर्म बचेगी उसके बीच में से आएगा हमेशा। फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर, सेम कहानी, आप करके देख लो। ये जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं बनेगी। आप करके देख लो, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, होएगा ही होएगा। ये आपस में इक्वल नहीं आ सकते। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए आप सोल्व कर सकते हो। अगर आप मुझे छोटी क्लासों से देखते आ रहे हो, 9, 10, 11, 12 से देखते आ रहे हो, तो अब तक आपका फ्लो बन चुका होएगा मैथ का, आपको पता लग चुका होएगा कि कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन जैसा मर्जी आए आपके पास। तो ये फॉर्मेट बन रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसका मैंने सोल्यूशन क्या लिखवाया था, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी टर्म बच रही है, एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म बच रही है आपके पास, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो टेक यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन हमने चेकिंग की,
चेकिंग की, टेक या सुजेस्ट, उन्होंने अपनी सुजेशन दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लो 1/x² प्लस y² की पावर 1, क्योंकि यहाँ ये टर्म बच रही है तो अंडरस्टूड है ये, बस मल्टीप्लाई कर दो। नाउ अब तो कहानी खत्म हो चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है, आसान कहानी थी, कोई भी मुश्किल काम नहीं था। ये इस तरीके से सेटिंग करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये इस तरीके से सेटिंग करते हैं ताकि यह y है तो y वाली टर्म बचे, x अपने आप खत्म हो जाएगा। ये ही इंस्पेक्शन का तरीका है, ये कंबाइंड हो जाएगा। अब ये कंबाइंड का मतलब है d ऑफ 1/2 log x² प्लस y² बनेगा, चाहे आप करके देख लो क्या आएगा, 1/x² प्लस y² प्लस 2x dx 2y dy कट गया। आपकी बुक में ना इनके जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखवाए है, साथ में इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं कि ऐसा आएगा तो ऐसा कंबाइंड होके बनेगा, ऐसा आएगा तो ऐसा कंबाइंड होके बनेगा। वो याद करने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये डायरेक्ट आप अंडरस्टैंडिंग है कि मैथ में नीचे ये है तो लॉग बनता ही बनता है डेरिवेटिव में। 4y³ dy इक्वल टू 0, बस खत्म। टेकिंग इंटेग्रेशन क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/2 log x² प्लस y², 4 बाहर y³ dy इक्वल टू c, 0 की इंटीग्रेशन c, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल हो चुकी है बहुत आराम से। y³ का y 4/4 इक्वल टू c, ये ही प्रूव करना था। तो यही चीज समझनी है कि ये कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्पेक्शन मेथड है ये भी, टेकिंग इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स जो हम इंस्पेक्शन लेके चल रहे हैं, ये ही मैथ की ब्यूटी है कि क्या लेके चले, कंबाइंड बन जाए। कंबाइंड आपको तब समझ आएगा जब डेरिवेटिव बहुत आराम से आता होएगा। तो आप आई एम श्योर कि करके देख लो, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, आएगा ही आएगा। नहीं है तो इंस्पेक्शन है, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। y dx माइनस dx माइनस x dy इक्वल टू 0, y dx माइनस x dy माइनस dx इक्वल टू 0। इसको साइड पे लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, और ये फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मेट बन गया। अब इसके मैंने 4 पार्ट्स लिखवाए थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 1/x², 1/y², 1/xy, 1/x² प्लस y²। मैंने कहा था इन्हीं में से कोई ना कोई होएगा। देखो यार dx है, y तो है ही नहीं, तो y वाली चीजें तो हो ही नहीं सकती, तो बच क्या गया, x बच गया बस। बाय इंस्पेक्शन इसके अलावा भी हो सकते हैं, कई बार e की पावर x बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, तो वो हम पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 के तरीके से करेंगे। हम इतने, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं, तो हम पता ही नहीं लगा सकते क्या आएगा। बाय इंस्पेक्शन टेक या सुजेस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x², तो y dx माइनस x dy बाय x² माइनस 1/x² dx इक्वल टू 0। अगर मैं y वाला लेके चलता तो यहाँ इंटीग्रेशन कैसे लेके चलता, बस अब टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट, टेकिंग इंटीग्रेशन, इसको पहले कंबाइंड कर लेते हैं। ये कंबाइंड करोगे तो क्या आएगा, d ऑफ y बाय x, इसका लेके देखते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर, क्योंकि dy आएगा, क्योंकि ये d का मतलब होता है y के साथ भी है और x के साथ भी है, माइनस y dx, तो y dx माइनस का फर्क आ रहा है तो माइनस साथ लेके चल पड़ा, तो इसके साथ माइनस लेके चल पड़े। अब इसका डेरिवेटिव लो, यही बनेगा। यही ब्यूटी है मैथ की, यही अंडरस्टैंडिंग है। टेकिंग इंटेग्रेशन वी गेट इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ माइनस y बाय x, इंटेग्रेशन 1/x² dx इक्वल टू c। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसल और इसका डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रेशन 1/x आएगा। सो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वही काम
इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास, y dx माइनस एक्स डी वाई 3x स्केयर वाई स्केयर। अब तक आपको पता लग चुका होगा कि ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप करके देखो। करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, आएगा ही आएगा, चाहे आप करके देख लो। तो इस फॉर्मेट में क्या है, देखो इस फॉर्मेट के चार है, 1 बाय एक्स स्केयर, 1 बाय वाई स्केयर, 1 बाय एक्स वाई, 1 बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। जो टर्म रिमेनिंग बच गई इसके अंदर x है तो y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ वाई स्केयर है बस। बाय इंस्पेक्शन हमने चेकिंग की, क्या रिजल्ट सुजेस्ट किया, टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाय वाई स्केयर, ताकि ये कटिंग हो जाए। यही ब्यूटी है मैथ की और यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार। मल्टीप्लाई कर दो इसको बस, अब तो आप कर सकते हो, मेरी भी जरूरत नहीं है अब इस कॉन्सेप्ट में। जिन बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है कि सर ये आपने इसमें ले लिया, या आपकी बुक में और फर्दर क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी, पार्ट नंबर 4, 5 में सब कुछ समझ आएगा आपको। वाई स्केयर डी एक्स इक्वल टू 0, इसको कंबाइंड करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ, नीचे वाई स्केयर है तो वाई आएगा, वाई एक्स, क्या करो वन डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर माइनस एक्स डी वाई, ईजिली आ गया, तो बस खत्म हो गया। अब तो आप कर सकते हो। टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई आ गया, 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होएगी, एक्स क्यूब को टी पुट करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी आएगा। ये आप करके आए हो। ये इंटीग्रेशन सारी की सारी क्या बन गई, डी टी, साथ में ई की पावर टी सी। तो क्या आ गया x बाई वाई प्लस ई की पावर टी की इंटीग्रेशन, ई की पावर टी, ई की पावर टी क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब। ये ही काम था, बिल्कुल आसान था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना मुश्किल होएगा, तो वो पार्ट नंबर 4, 5 में 5 रूल्स मैं सिखा रहा हूँ। अब सब कुछ समझ आएगा कि इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप मेरे साथ बने रहो और काइंडली लाइक माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।